नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गहलोत आपके अपने चैनल मैथ्स फॉर यू पर स्वागत करता हूं। बच्चों, यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अक्टूबर लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने तय है। तो अपना एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। और आज का अपना क्वेश्चन पेपर होगा 13 दिसंबर 2017 का थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्याओं का जोड़ 5 है, ऐसी कितनी संभावना है। ठीक है, जैसे मुझे पता लगा दोनों पासों को उछालने की कुल संभावना कितनी हो सकती है। ठीक है, दोनों पासों को उछालने की कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, 6 का स्क्वायर, यानी दो पास है, 6 का स्क्वायर इजिकल टू कितना गया, 36। ये क्या गया अपना NS। ठीक है, फिर हमें देखना है कितने इवेंट करने हैं। ठीक है, तो इवेंट में क्या है, 5 आने का जो संयोग है कितना हो सकता है, 4 1 5 2 और 3 5, सिर्फ इन्हीं दो नंबर से मिल सकता है और ये नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। 4 1 1 4 2 3 3 2। तो ठीक है, ये कितने तरीके से बता सकता है, 4। अब 5 आने की यदि मैं संभावना की चांस की बात करूँ तो 4/36। आंसर कितना आ गया, 4/36। अगला क्वेश्चन, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। 60 को प्राइम नंबर में जैसे ही हमने इसे तोड़ा, 15 चौका 60 करा पहले से, तो 15 को 3 और 5 में तोड़ा और 4 को 2 का स्क्वायर में तोड़ा। जो भी इनकी पावर है 1 2 और 3, ठीक है, इन सभी में एक एक जोड़ा और आपस में गुना कर दी। ये 1 की 2 होगी, ये 1 की 2 होगी और 2 की 3 होगी, आपस में गुना करी तो 12 आ गया। तो कितने फैक्टर हो सकते हैं, 12 फैक्टर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। यदि 6% है, ब्याज की दर कितनी है, 6%। तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना हमें। ठीक है, अब यहाँ जब अंतर की बात हुई है तो फिर ठीक है, मैं SI पे जाता हूँ तो SI पे 3 साल में कितना जाएगा, 6 18% आ जाएगा आपको ब्याज। और जब मैं CI पे देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें पहले 2 वर्ष में लेता हूँ तो 2 वर्ष में कितना आया, इतना आया। इसको मैंने कैसे ऐड करा, x + y xy/100। ठीक है, पहले 2 वर्ष में इतना आया। इसके बाद फिर तीसरे वर्ष में लिया तो फिर ठीक है, 6 फिर ऐड हो गया और इन दोनों की गुना हो गई, बटे में 100 आ गया। ठीक है, ये कितनी वैल्यू होगी, 19.10। जैसे मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ तो ये आ गया अपना 1.1। ठीक है, ये आ गया अपना 1.1। तो 1.1 2000 का कितना प्रतिशत है, ये निकालना हम, 22%। अगला क्वेश्चन, अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी। उसे उसकी अंकित कीमत से 20% ज्यादा इनाम चाहिए तो उसे कितना मुनाफे होगा। क्वेश्चन दिया है, सीपी जो है MRP का 3/4 भाग है। यदि सीपी मेरा, इनको मैं रेशियो में ले आता हूँ, जैसे ही ये रेशियो में आते हैं, ठीक है, रेशियो में कितना, सीपी की वैल्यू 3 और MRP की वैल्यू कितनी होगी, 4। उसने कहा है एसपी जो है तुम्हारा MRP पे 20% का फायदा होगा। ठीक है, जो एसपी क्या निकला, MRP पर उसे 20% का फायदा चाहिए। ठीक है, यानी हमारा एसपी कितना हो गया, 4 गुना 120/100। ये वैल्यू कितनी आ गई, 4.8। सीपी और एसपी आ गए हमारे पास, दोनों का डिफरेंस देखा तो 1.8। 1.8 3 का कितना प्रतिशत है, ये निकालना है हमें। ठीक है, 1.8/3 इंटू 100 इजिकल टू 60%। अगला क्वेश्चन, 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। 30 का 80% कितना आया, 24 आ गया। 30 का 80% कितना आया, 24 आएगा। तो 25 का 4/5 भाग कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना आया, 4। अगला क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है।
रमेश को घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगता है, ये ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो हमने इन्हें एसटीडी में लिख लिया। मैंने उनका रेशियो कितना देखा, 3:4 का। ठीक है, यदि मैं टाइम की बात करूं तो उनका जो डिफरेंस आया वो 20 आया है। ठीक है, डिफरेंस है वो कितना है, 20 आया है। बस यही बताना मुझे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले मैं इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करता हूँ, d/3 d/4 इज इक्वल टू कितना है, 20 मिनट। 20 मिनट को क्या करा, घंटे में बना दिया। ठीक है, यानी क्या, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू कितना है, 20 मिनट। ठीक, तो टाइम का क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू d अपॉन यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आ गया। आपने यहाँ क्या करा, इसको सोल्व करा तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जैसे मेरे पास d की वैल्यू 4 आ गई तो मैं स्पीड की वैल्यू, टाइम की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, 4 ये है, 4 कितनी है स्पीड, तो टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी है। एक आदमी ने 5 चीजें 1 रुपए में खरीदी है। 1 रुपए में कितनी चीजें बेचेगी, उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो 100 की चीज पे उसे 125 चाहिए, तो बस सीधा सिंपल से ट्रिक है, 100/125 गुना चीजें कितनी खरीदी उसने, 5, और अब उसे बेचेगा कितने, 1 की 4, तभी उसे 25% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन, P का 5% 10 है तो Q का 10% 5 है, तो R इजिकल टू निकालना है जो कि Q अपॉन P के बराबर है। जैसे मैंने P का 5% देखा 10 है तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ठीक है, P का 5% 10 है तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ऐसे Q का 10% 5 है तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है, और हमसे पूछा गया R इजिकल टू Q अपॉन P, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 1/4। अगला क्वेश्चन, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश कर दी। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश कर दी। ये राशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1120 हुई है और 5 वर्ष में 1300 रुपये हुई है, तो मूल राशि कितनी होगी। देखिए 2 साल में 1120 हुई है, 5 साल में 1300 हुई है। डिफरेंस है हमने 3 साल का है और इधर अमाउंट का डिफरेंस कितना है, 180, यानी 3 साल में 180 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 1 साल में कितने का डिफरेंस है, 60 का, और 1 साल में क्या है, यही अपना ब्याज है। मैं 2 साल की बात करूँ तो ब्याज हो जाएगा मेरा 120। ठीक है, तो यानी क्या, 2 ईयर में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 120, यानी 1120 में से अगर जो 120 जाता है तो अपना प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी है, 1000। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक काम को 12 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 600 रुपये के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो जेड उसके काम के हिस्से का कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, देखो x 12 दिन में कर सकता है, y 10 दिन में कर सकता है, और तीनों मिलकर इसको 5 दिन में कर सकते हैं। मैंने क्या करा, इसका एलसीएम लिया, 10, 12 और 5 का इसका एलसीएम लिया, फिर इनकी कैपेसिटी निकाल दी। 12 से 50 कितने बार, 60 कितने बार गया, 5। ठीक है, 10 से 6 और 5 से 12। मेरे को पता लग गया एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 5 है, यहाँ से ली, वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ से ली, तो बट ठीक है, 6, 5, 11, टोटल वैल्यू 12 है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब वो 12 काम के 6000 लेता है तो एक काम के 500 लेगा, और एक काम कौन करेगा, जेड करेगा, तो जेड बराबर कितना, 500 रुपये। अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स इक्वल टू इतनी वैल्यू दिया हमें। हम क्या करते हैं, इसके लास्ट के यूनिट पे वर्क करते हैं, तो लास्ट यूनिट क्या है इसकी, उसको लास्ट यूनिट से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर पे आ गया। जैसे यहाँ लास्ट नंबर 8 है, 8 लिख लिया। ठीक है, माइनस से माइनस लग दिया साथ में, यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है, लास्ट 2 दूनी 4। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ठीक है 0 हो जाएगा, तो अपना लास्ट यूनिट इनकी क्या आ जाएगी, 0।
इसके आगे अब 1 रख लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इस यूनिट को काटने की, ठीक है। तो 10 में से 8 के कितने, 2 यहाँ आए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे अपनी जो यूनिट आ गई वो 2 आ गई। अब यहाँ देखते हैं हम लेफ्ट पे, भाई 6 6 36, लास्ट यूनिट 6, ठीक है। 6 में कितना जोड़े कि लास्ट यूनिट 2 आ जाए, भाई जोड़ना है तो 6 में 6 ही जोड़ दो, 12 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये आ गया हमारा। तो हम देखेंगे ऑप्शन में जाके किसके लास्ट में 6 आता है। तो ये क्या दिया है, हमें x की वैल्यू दी है, ठीक है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 के आएगा लास्ट में भी। तो बस यही आंसर है अपना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच के पहले 20 ओवरों में 7 रन का एवरेज था, ठीक है। 45 ओवरों में उन्हें 425 चाहिए, तो बाकी 25 ओवरों में वो कितने रन बनाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। भाई देखो, अगर जो 20 ओवरों में वो 7 के एवरेज से रन बनाते हैं, 20 ओवरों में 7 के एवरेज से रन बनाते हैं, तो टोटल 140 रन बना देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, उन्होंने 45 ओवरों में टोटल कितने बनाने, 425, यानी बचे ओवर कितने, 25 ओवर। तो 25 ओवर में कितने बनाने उन्हें, 285। 140 तो बन चुके, कितने बनाने, 285। बस 285 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 11.4 आ जाएगा तुम्हारा। पर ओवर कितने रन चाहिए, 11.4। अगला क्वेश्चन, देखिए 6 घंटियां है जो कि क्या है, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 18 और 20 सेकंड के अंतराल में बजती है। एक साथ बजना शुरू होने के बाद वह 30 मिनट के बाद कितनी बार बज चुके होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए इनका जो हम एलसीएम निकाल लेते हैं सभी को। 4 8 10 12 और 18 20 का जो एलसीएम आया हमारा आएगा 360। तो 360 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड है तो ये से 6 मिनट हो गया। तो हमें पता लग गया हर 6 मिनट में वो एक सारी घंटे एक साथ बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 5 बार। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ दिया है हमें आयत, यहाँ है समकोण, ठीक है। तो समकोण हमने कट करके ये आयत बना लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें मिसमैच है। एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि लंबी भुजा के वर्ग और छोटी भुजा के वर्ग में 700 का अंतर है तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आयत के क्षेत्रफल की बात करूँ, मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूँ तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 1200 दे दी है, ठीक है। अब ये 2 भागों में तोड़नी है, अभी हमें नहीं पता किस भागों में टूटेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना है, 700, ठीक है। जब ये आ गया मेरे पास तो मैंने क्या करा, इसे फॉर्मूले में तोड़ लिया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई में, ठीक है, और बराबर रख दिया 700। तो मुझे क्या है, हमको 1200 की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इनमें रखें और सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। यदि मैं क्या 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, ठीक है। 40 और 30 रख लो तो क्या 40 और 30 से अपना बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो 40 में 30 गया 10, ठीक है। 40 और 30 कितना हो गया 70, 10 गुना 70 700 सेटिस्फाई कर गए। तो हमारी जो लंबी बजाय वो कितनी है, 40। अगला क्वेश्चन, 600 ग्राम 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन की 3 चॉकलेट को एक समान वजन के टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को 2 टुकड़े मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी जो सभी टुकड़े को बांट सके। भाई हमसे नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछा है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, इनका एचसीएफ देख लो, एचसीएफ कितना आया अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबका एचसीएफ देख लो, एचसीएफ आया हमारा 60, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक को कितना वजन मिला है 60 ग्राम और 2 को, लेकिन एक को कितना वजन, एक टुकड़े का वजन है 60 ग्राम, ठीक है। तो 2 टुकड़े का वजन कितना होगा 120 ग्राम। बस टोटल जो अमाउंट आया, ठीक है, इतने ग्राम में हमने 120 से डिवाइड कर दिया, तो वही आ गया हमारी किन की संख्या,
नंबर ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, ये 600 ग्राम है, 420 ग्राम और ये ठीक है 600 ग्राम का लग रहा था, 420 और 780 को ऐड करा तो 1200। ठीक है, तो 12 से करा 12 पंजे 60 और 1200 करा 10 10 और 5 15। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों के 2:5 में मिलाकर बनाया गया। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा 25% बढ़ा दी जाए तो बनने वाली डाई में पीले रंग की प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, यह क्या है, रेड और येलो का हमने लिया 2:5, तो इसमें 100 की गुना कर दे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं रेशियो में। 200 का 25% कितना होता है 50, तो ये कितनी वैल्यू होगी 250। और 250 और 500 का डिफरेंस है, यदि अब काटा तो ये कितना आ गया 1:2। तो 2 3 का कितना भाग है ये निकालना है। येलो कितना हो गया अब 2, तो 2 3 का कितना भाग है 66.67%। अगला क्वेश्चन, 2000 पहले के वो कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर 2001 जैसा होगा। देखो 2001 से पहले का तो यानी ये तो हमारे कट हो गए 4 और 11। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं 90 और 99 में। 90 और 99 में जैसे हमने 4 से डिवाइड करा, ठीक है 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 या 3 आए, तो जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद चेंज हो जाएगा। तो 90 में कितना आया, 90 को 4 से डिवाइड करा तो 2 आ गया रिमाइंडर, और 99 को 4 से डिवाइड करा तो कितना आया 3 आ गया। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, 90 और 99, लेकिन क्या 90 में यदि 11 ऐड करेंगे तभी तो 2001 आएगा, 99 में 11 ऐड करा तो 2000 आ जाएगा, ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन अपनी यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद के 6 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो ट्रेन की औसत गति बताइए। ठीक है, यहाँ हमें ट्रेन की औसत गति बतानी है। यहाँ देखा हमने 24 की स्पीड से चला तो 10 घंटे चला, और टोटल अगर जो डिस्टेंस निकाले 24 गुना 10 कितना हो गया 240। 60 की स्पीड से चला तो 6 घंटे चला, और टोटल स्पीड डिस्टेंस कितनी होगी 360। ठीक है, अब मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ तो मैं दोनों डिस्टेंस का ऐड करके और दोनों टाइम का ऐड करके आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 600 में से 600/16 इक्वल टू 37.5। अगला क्वेश्चन, एक रिसाव में एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। इस एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी निवेश होता है, और अब टंकी 24 घंटों में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता कितने लीटर की बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है ये। अब देखिए हमने 2 नल लगाए, पहले एक लगाया वो उसे 16 घंटे में खाली कर रहा है, जब दूसरा हमने खोला तो उसके बाद क्या है, जो खाली होने की जो रेशियो टाइम था वो टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी अब 24 घंटे में खाली हो रहा है। तो यानी खाली हो रहा है तो माइनस लगा लिया हमने इन दोनों का। हमने इनका जो एलसीएम आया वो आया 24 और 16 का एलसीएम 48, तो 16 थी 48 और 24 होती 48। ठीक है, अब मुझे पता लग गया ए की वैल्यू कितनी है -3, तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो -2 निकल के आ जाए, तो बी की वैल्यू कितनी लगी थी +1, यानी वो 1 यूनिट पर घंटा भर रहा है। 48 यूनिट भरने के लिए उसे कितने घंटे लगे, 48 घंटे लगे। अब क्या था, 1 मिनट में 12 लीटर भर रहा है तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना बनेगा 12 गुना 60। 48 घंटे की बात हुई तो 48 की गुना हो गई 12 गुना 60 गुना 48। बस अब इसमें क्या करेंगे, हम पूरा तो गुना करेंगे नहीं। ठीक है, ऑप्शन पे जाएंगे कभी देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट, देखो 0 तो आने हैं ना लास्ट में। इसके बाद क्या है 8 से 48, 48 का 8 का 8 दूनी 16, जिसके लास्ट में 60 आ रहा है वही अपना आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 60 किसके लास्ट में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। अगला क्वेश्चन,
हरी एक काम का 25% हिस्सा 5 दिनों में कर लेता है, इस काम का 20 गुना कितने दिनों में करेगा। ठीक है, और देखो 25% की बात करें तो ठीक है 1/4 काम हो गया। ठीक है, और 5 दिन में कर ले रहा है। अब क्या है, उसने दिनों की संख्या पूछी और काम का 20 गुना कर दिया। इसकी कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 400। अगला क्वेश्चन, सेब, संतरे और आम की संख्या 5, 7, 8 है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या को 40, 50 और 75 में बढ़ा दिया। फलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब नया अनुपात क्या है ज्ञात करना है भाई। ये हमारा 5, 7 और 8, इसको कितना बढ़ा दिया 40%, इसको 50% और इसको 75%। ठीक है, बढ़ाने की कंडीशन में क्या होता है, उसे 100 में ऐड करो और 100 से डिवाइड कर दो, 100 में ऐड करो और 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो बढ़ा दिया 5 गुना 140 बटे 100, 7 गुना 150 बटे 100, 8 गुना 175 बटे 100। ठीक है, जो भी निकल के आया रेशियो कितना आया 20, 30 और 40। ठीक है, जीरो भी कट गया हमारा, तो 2, 3, 4 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या देखते हैं हम। ठीक है, 110 बटे एक्स गुना 42 बटे 5 की वैल्यू कितनी दी थी 804, 840 और x की वैल्यू पूछ ली हमसे। ठीक है, नॉर्मली बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, 110 बटे इतना और 42 इतना और ये कितना है 84। ठीक है, x को इधर उठा के ले गए और 840 को इसके नीचे लिया है, तो x के जाए 110 बटे 110 गुना 42 बटे 5 गुना 840 कैलकुलेट करेंगे तो 11 बटे 10 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरी गिरी है कोई। ठीक है, गिरी बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है और गौतम बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे को और यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते बेटा, देखिए हमें क्या है एसटीडी लिख लिया हमने, यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस। एक 6 बजे निकल रहा है 20 की स्पीड से, एक 7 बजे निकल रहा है 10 की स्पीड से, और जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 100। ठीक है, अब मैं टाइम को इक्वल करने के लिए, ठीक है, ये 1 घंटे में 20 चल रहा है, यानी 1 घंटे में इसको 20 चला दिया। जब इसको 1 घंटे में 20 चला दिया तो टाइम डिस्टेंस कितनी बची 80। अब दोनों 7 बजे पे आ गए, ये भी 7 पे आ गया, ये भी 7 पे आ गया। अब बीच की डिस्टेंस बची है 80, इसी को हमें कवर करना। तो यदि मैं इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो रिलेटिव स्पीड ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो 20 और 10 कितना हो गया 30। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करूँ तो बची डिस्टेंस कितनी 80 बस क्रॉसिंग टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग टाइम निकालने में कितना होता है, क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू 80 बटा 30, यानी 2 सही 2 बटा 3। तो 2 सही यानी 2 को तो अलग कर लिया, और जो 2 बटा 3 है इसमें 60 की गुना कर दी तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो 30 से 20 60 गया 20, 20 दूनी 40 यानी 40 बन गया। तो वो कितना भैया 2 घंटा 40 मिनट ले रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, वैसे टाइमिंग की बात करें तो 7 और 2 9, 9.40 यानी 9:40 पर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ये मीटिंग पॉइंट है जो भी। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन दिया, इसमें क्या है भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। देखिए जब भी हमारे रिपीटिंग वर्ड होते हैं, जैसे 23 23 रिपीट हो रहा, ठीक है, जितना 23 है उसको ऐसे रख दिया और उसके नीचे जो है जितने 23 है उसके बराबर के 9 लिख दीजिए। ठीक है, 2 23 1 23 है तो 2 का 1 9 आ गया और 3 का 1 9 आ गया। ठीक है, तो 23 बटे 99 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ क्या देखते हैं हम, एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता है। एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता है। यदि ये घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती तो 16 रुपये कम दाम में बेची जाती है तो 25% का मुनाफा होता है। घड़ी की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो इसे भी बहुत इजीली सोल्व करेंगे हम। क्या कहा उसने 100 रुपये पे उसे 116 का प्रॉफिट होता है। अगर जो 90 रुपए के 10% कम में खरीदे और ठीक है में खरीदता है और उसे 14 रुपये कम में बेचे तब भी उसे
25% फायदा होता है, यानी किस पे, इस पे। तो 90 गुना 125/100 होता है, इतना आएगा 12.5। अभी डिफरेंस देखता हूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3.5। ठीक है, 3.5 ये कितना है 14। एक की बात करो तो एक 4 आ गया, 100 की बात करो तो कितना आ गया 400। लागत कीमत कितनी आ गई इसकी 400। ठीक है, इसे दोबारा एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या कहा, एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता है। पहली कंडीशन 100 की चीज 116 में गई। ठीक है, यदि यदि अब ठीक है, यदि ये घड़ी 10% कम में खरीदी जाती है, यानी 100 की चीज 90 में मिल गई, ठीक है, और 14 रुपए कम दाम में इसको बेचते तो 25% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, वही सेम कंडीशन जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 25% पे बेचा, 25% पे बेचने के बाद, ठीक है, 25% पे बेच दिया तो 25% कितना है अभी, ठीक है, 112.5। अब ये डिफरेंस है 3.5। अब ये ही क्या है तुम्हारा 14 रुपए कम जो बिका है ना, वो है ये। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 4 और 100 की वैल्यू कितनी होगी 4। तो अगला क्वेश्चन, जिन संख्याओं में 56 का फर्क हो, जिन संख्याओं में 56 का फर्क हो, ठीक है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 हो, उनका अनुपात बताइए। देखिए आप समझ पा रहे हो क्या क्या लिखा है। ये दो संख्या है, ए और बी, उनका रेशियो कितना है 2:9, यानी इनका डिफरेंस कितना आ गया 7। और ये 7 ही किसके बराबर है 56 के। एक की वैल्यू कितनी होगी 8, 8 दूनी 16 और 9 8 72, कितनी वैल्यू आ गई 16/72। था क्वेश्चन में कुछ, सिर्फ लैंग्वेज वाली बात थी, जिसके समझ में आ गया वो इजीली करके निकल जाएगा। एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 10 उम्मीदवारों की बुद्धिमत्ता परीक्षा स्कोर नीचे दिए गए हैं, बहुलक बताइए इनमें। देखो बहुलक कब बता पाएंगे हम, जब पहले उन चीजों को सबको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिख दिया हमने 3 4, ठीक है, 3 4 5 5, यानी 3 4 5 5 6 6 7 8 9। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन है, कौन आ रहा है ज्यादा, यही आ रहा है ज्यादा, तो यही बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को 560 छात्र वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु जो है 12 है और लड़कियों की औसत आयु 11 है। यदि स्कूल की कुल औसत आयु, यानी स्कूल के बच्चों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो 11 वर्ष 9 महीने है इन्हें पहले तो हम ईयर में बनाते हैं। ठीक है, तो 11 वर्ष 9 महीने क्या करा, 11 वर्ष अलग रखा, 9 को 12 से 9/12 ईयर बना दिया ये। ठीक है, तो इनको काटा पीटा हमने क्या करा 47/4 आ गया। ठीक है, एवरेज कितना आ गया 47/4। बस यही चीज़ें बची थी। तो ये 12 है, ये 11 है। ठीक है, ये बॉय है और ये गर्ल है। ठीक है, अब इनके डिफरेंस में हमने क्या करा, ये एलिगेशन लिया है और इसको क्या करा एवरेज को बीच में लिया है। तो 12 में से अगर जो 47/4 जाता है तो ठीक है, ठीक है, 1200 12 में 47 गया, 1/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखा 11 चौक 44 में 47 गया, 3/4 आ गया। इसमें माइनस प्लस का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। तो ये क्या हुआ 3/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, यानी 3:1 आ गया। उसने क्या कहा है 3 और 1 4 की वैल्यू कितनी है 560, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 140। तो गर्ल है 140 और बॉय कितना आ गया 14 42 420। अगला क्वेश्चन, अशोक के पास 60 रुपये प्रति केजी और 85 रुपये प्रति केजी, ठीक है, ऐसे दो प्रकार के गेहूं हैं। यदि वे इनके मिश्रण को 84 रुपये प्रति लीटर बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो इन प्रकार के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आया समझे, एक बार और पढ़ देते हैं इसको। ठीक है, अशोक के पास जो है 60 रुपए किलो वाले और 45 रुपए किलो वाले दो प्रकार के चावल है, और उसने उन्हें 84 रुपए किलो वाले में बेच दिया। तो इस पे बीच उसे कितना का प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। तो उनका अनुपात पूछा हमसे। ठीक है, तो हम अनुपात कैसे निकालेंगे,
भाई देखो प्रॉफिट किस पर हुआ, कोई सीपी है उसे क्या है 120 पे प्रॉफिट हुआ उसे, यानी इस पर प्रॉफिट हुआ 20% का सीपी पर। तो जब ये वैल्यू कितनी हुई थी, जब 84 की बिकी थी, तो सीपी कितना हो गया, ये है हमारा। तो सीपी कितना हो गया 70। ठीक है, कट करा भी ठीक है, ये कट 12 7 84, सीपी की वैल्यू यदि 70 आ गई तो हम इसे इजीली सॉल्व कर ली। ये 60 की चीज थी, 85 की चीज और 70 पे खरीदी गई, फिर क्या हुआ, तो ये तीन होगा, सीपी आ गया। अब ये कितना है 15/10 कैसा है, ठीक है। अब 85 में 70 गए, ठीक है, 85 में 70 गए तो कितना बचा 15, और 60 में से 70 गए तो 10 बचा, 3:2 आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो गई जिसमें 12 मीटर और 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई ठीक ठीक मापी जा सके। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ठीक है, पहले सबको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 12 को 1200 सेंटीमीटर लिख लिया, 820 लिख लिया सेंटीमीटर, और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को 420 सेंटीमीटर लिख लिया। अब मैंने देखा इनका एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या है, तीनों में 10 तो आना ही आना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है भी, ठीक है, जो तीनों में आ रही हो, दो तीनों में आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, और यहाँ भी 2 आ रहा है, 41 दूनी ऐसे होता है ना। तो ठीक है, हमारे पास जो है 20 आ गए, और हमसे वो इनडायरेक्टली एचसीएफ ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसमें क्या पूछा हमसे, दो रेलवे स्टेशन ए और बी एक दूसरे की तरफ 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन एम स्टेशन ए से सुबह 7 बजे निकलती है और स्टेशन बी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ट्रेन पी स्टेशन बी से सुबह 8 बजे निकलती है और स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, था इस क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या करा, पहले मैंने ट्रेन ले ली, ठीक है, ट्रेन कैसे चली हुई, ठीक है, एसटीडी यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस तो चलेगी। एक ट्रेन 7 बजे चलती है तो दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है, स्पीड 20 है, 1 की 25 है। ठीक है, मैं क्या करता है, इनका टाइम मेंटेन करने के लिए दोनों को 8 बजे चला देते हो। तो ए 1 घंटे में कितनी चली, 20 किलोमीटर चली। अब डिस्टेंस कितनी बच गई, 110 में से 20 गए 90। अब मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो भी ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है तो ऐड हो जानी है। ठीक है, क्या हो जानी है, ऐड हो जानी है। तो 20 और 15 कितनी होगी, 45। ठीक है, स्पीड एरी डिस्टेंस एरी, तो हमारा जो क्रॉसिंग टाइम निकला है वो कितना निकला है, 2 घंटे। ठीक है, अब मीटिंग टाइम कितना होगा, 8 और 2 10 बजे। ठीक है, आज बस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा नहीं है, 3 मोबाइल और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 है। ठीक है, 5 मोबाइल और 2 वॉकमैन की कीमत 1,50,000 है। तो मोबाइल की कीमत बताइए। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, देखो इसे क्वेश्चन बना के सोल्व कर लेंगे। 3 मोबाइल एक वॉकमैन की कीमत कितनी है, सीखे 5 मोबाइल और 2 वॉकमैन की कीमत कितनी है, 150 के मतलब 1,000 है। ठीक है, कैलकुलेट। ठीक है, अब मेरे को ये दिख रहा है यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें 2 क्यों गुना कर देता हूँ तीनों में, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, एक दूसरे से घटाएंगे तो 6 में से 5 गया, 1 एम आ गया, 16 में से 15 गया, 10 आ गया। बस एक मोबाइल की कीमत कितनी है, 10 के। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 31 अक्टूबर को क्या है, रविवार है, तो 31 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 31 अक्टूबर को रविवार है, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले दिनों की संख्या देखनी होगी हमें। ठीक है भाई, अक्टूबर जो है हमारा 31 का महीना होता है, तो बाकी दिन बचे कितने, 10। इसके बाद क्या है वो, नवंबर में 21 दिन चला तो टोटल दिन कितने हो गए, 31, और 31 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ गया 3। अब तो मतलब कितने दिन बाद आएगा, अगर जो आज रविवार है, ठीक है, आज रविवार है तो इसके 3 दिन बाद क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। अगला क्वेश्चन,
देखो थोड़ी स्पीड बढ़ रही है तो बच्चों स्लो करके देख लेना। हमें क्या है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। मेन बात है आप लोगों की समझ में आना चाहिए। अब ये क्या है, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, ठीक है। क्या लिख रहा है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर और ये क्या है 2ab। अब मुझे दिख रहा है ये तो मिल गया मुझे, इसमें ये तो मिल गया। अब कितने की वैल्यू चाहिए मुझे, 2b, ठीक है। b कितना है 0.4, तो ये क्या होगा 0.4 का डबल कितना आ जाएगा 0.08, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं, यही है हमारे पास ये सॉल्यूशन। ये ए स्क्वायर मान लिया, ये बी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। y कितना होगा तुम्हारा 2b के बराबर होगा, b कितना है 0.4, तो 0.4 का डबल कितना होगा 0.08। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है बार बार, मैनेजमेंट लिखा है। तो हम मैनेजमेंट में ये देखते हैं कि ठीक है इन्हें किस तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है, क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने देखे कि इसके अंदर कितने वोवेल है और कितने स्वर है, ठीक है। वोवेल की बात करूँ तो इसके अंदर वोवेल है 4, ठीक है। वोवेल की बात करें तो इसके अंदर वोवेल है 4, 2 ए है और 2 ई है, कितने 4। और मैं यदि व्यंजनों की बात करूँ तो व्यंजन है इसके अंदर 6, कितने व्यंजन है 6, बस। अब देखो मैं 4 को खोलता हूँ तो 4 कितने 2 बार, ठीक है। एक बार इस वोवेल का, एक बार दूसरे वोवेल का, ठीक। फैक्टोरियल से हम समझते हैं कि ठीक है 4 3 2 1, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू खुलती चली जाती है नीचे तक। इसके बाद आया कुल कितने थे, कुल थे 6, और उसमें कितने थे जो सेपरेट नंबर थे वो थे ये, ठीक है। तो 2 तो लिख लिया आपने, 2 ये 2 ये, एक हमने लिखा नहीं तो 1 गुना 1 भी लिख लीजिए, कोई फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, एक की गुना हम दिखाएंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास कुल तरीके कितने आ गए, जैसे ही हम इन्हें सोल्व करते हैं 4 3 2 1, ठीक है। नीचे क्या 2, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, ठीक है। तो 4 3 यानी 12/2 आ गया। या फिर इधर देखा, इसको भी सोल्व करा, देखो कुल मिला के कैलकुलेशन करेंगे इनकी, और कैलकुलेशन में क्या निकल के आएगा हमारा 1080, यानी 1080 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं। तो बच्चों यहाँ अपनी आज का क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है, और मैथ के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आड़े टेढ़े है, उन्हें अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।